हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको एक एक बात जो है अंदर की खुल करके बताने वाला हूं कि अच्छी रैंक होने के बावजूद मैंने प्राइवेट कॉलेज से बीएड क्यों किया। अपनी रैंक भी आपको अभी प्रूफ के आधार पर दिखाऊंगा और आपका ये जानना भी ज़रूरी है कॉलेज सिलेक्शन से पहले, क्योंकि अभी तक आपने ये कन्फर्म नहीं किया है कि आपको बीएड प्राइवेट से करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। इसी के साथ साथ सरकारी और प्राइवेट सीट के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो 2020 बैच में जो है वो मैंने बीएड एंट्रेंस दिया था। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो मेरी जो स्टेट रैंक आई थी वो 7373वीं रैंक थी। उसके बावजूद भी आप अगर यहां पर देख पाओगे तो मैंने जो है सेल्फ फाइनेंस्ड मतलब प्राइवेट कॉलेज ही सिलेक्ट किया था। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट ही नहीं किया था। बाकायदा फीस सबमिट करवा करके मेरा जो बीएड है वो मैंने लास्ट ईयर के एग्जाम भी दे दिए हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये बातें ओपनली आपको कोई नहीं बताएगा, तो आपको ये चीजें जानना भी जरूरी है कि प्राइवेट से बीएड मैंने क्यों किया। तो पहली चीज तो यहां पर ये निकल करके आती है कि फीस का जो अंतर है वो काफी ज्यादा है ही। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो दोनों साल की जो फीस है वो लगभग 10,000 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आप कितना भी मतलब अच्छा कॉलेज आपके जानने वाले XYZ कुछ भी हो, तब भी 1 लाख प्लस का खर्चा जो है वो इसमें आ ही जाता है। मतलब लगभग 90,000 का जो है इन दोनों में अंतर निकल करके आता है। पहली चीज ये। अब दूसरी बात आती है कि स्कॉलर क्या रहती है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो जो आपकी फीस पड़ती है इससे ज्यादा ही लगभग 12,000 के आसपास जो है वो आपको स्कॉलरशिप जो है वो दे दी जाती है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो पहली चीज आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% से ऊपर ग्रेजुएशन में मार्क्स है तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और अगर स्कॉलरशिप आती भी तो है तो वो पहले साल 32,000, दूसरे साल 32,000 मतलब 64,000 रुपए यहां पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तब भी लगभग 36 से 40,000 रुपए आपको अपने पास से खर्चा करना होता है। लेकिन अब मेन बात ये निकल करके आती है कि मैंने प्राइवेट कॉलेज से बीएड क्यों किया। तो देखिए, आप यहां पर स्पष्ट रूप से समझ लें कि अगर आपके पास कोई अदर वर्क नहीं है, जैसे आप कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ाते हो या कहीं पढ़ाते वढ़ाते नहीं, या कोई वर्क नहीं करते हैं, आपका केवल और केवल एक उद्देश्य बीएड ही करना है, तो ऐसे में आपको अगर सीट मिल रही है गवर्नमेंट तो आप जरूर गवर्नमेंट सीट से जो है बीएड करिएगा। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है, आप कहीं पे पढ़ाते वढ़ाते हैं या आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, बशर्ते जॉब चाहे 5, 6, 8, 10 हजार की हो, तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज ही बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करें तो कोरोना काल की बात अलग है, हो सकता है आपका कोई जो सीनियर है वो आपको मिल जाए और बता दे कि ये चीजें नहीं होती। लेकिन आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करेंगे तो आपको पर डे कॉलेज जाना ही जाना होगा। 75% आपकी अटेंडेंस होगी ही होगी। उसके अलावा जो आपका फाइल वर्क होता है, असाइनमेंट वर्क होता है, ये सारा का सारा आपका डेडिकेटेड वे में होगा। आपकी जो टीचिंग है, जो फर्स्ट ईयर में आपकी टीचिंग लगभग होती है 40 दिन की, सेकेंड ईयर में जो टीचिंग है वो 4 महीने की होती है। आपको टीचिंग करनी होगी और टीचिंग कॉलेज के आधार पर ही करनी होगी। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो जो आपकी फाइल वगैरह है आपको बनानी पड़ती है, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड जो है वो इशू आप पर नहीं होता है कि आप बिल्कुल सटीक वे में लिखें। और सबसे बड़ी बात ये निकल करके आती है कि आपका कॉलेज का थोड़ा बहुत जो है वो जुगाड़ बन जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अच्छा खासा भी बन जाता है। बाकी पर्सनली अगर आपको सब कुछ जानना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप पर्सनली मैसेज करके सारी चीजें जो है वो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात ये निकल करके आती है कि मार्क्स की। अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से तो भैया आप कितना भी खून पसीना एक कर दें, आपको जो है कुछ यूनिवर्सिटीज की हम बात नहीं कर रहे, अदरवाइज नंबर कितने भी ज्यादा मिल जाए तब भी आपको 60 से 70 के ऊपर 100 में नंबर नहीं मिलने वाले। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आप कर रहे हैं बीएड तो आपको 90 प्लस जो है वो मिलने तय है। बशर्ते क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में आपको कुछ प्रैक्टिकल फीस, आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी होती है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो एग्जामिनेशन फीस रियल होती है वही आपको पे करनी होती है, प्रैक्टिकल फीस जो है वो पे नहीं करनी होती है। तो ये सारे फायदे जो हैं वो आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाते हैं। यही वजह थी कि मैं खुद कंपटीशन क्लास पढ़ाता हूं, तो इसी वजह से मैंने जो है वो प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया था। लेकिन अब बात ये निकल करके आती है कि गवर्नमेंट सीट के लिए कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मैं फिलहाल बता चुका हूं लेकिन फिर से आप समझ लें, इस बार जिसकी रैंक फर्स्ट है उसके नंबर जो है 359.66 है। 5,000वीं रैंक जो है वो 216 नंबर पर, और 76वीं जो रैंक है वो 210 नंबर पर, और 204 नंबर पर 10,000वीं रैंक स्टूडेंट की आई हुई है। अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट
कॉलेज मिल जाएगा। और अगर 5,000 के अंदर है तो आपको आपके शहर का ही जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट सीट की संख्या 12,000 है, प्राइवेट सीट की संख्या लगभग 2,60,000 है। और आपके पास चॉइस कितनी भी फिल कर सकते हैं, 100, 150, 200 भी आप चॉइस फिल कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर के आधार पर ही 5 कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करिएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 215 से 235 के बीच में है, तब भी आपको 100% जो है वो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। वहीं ओबीसी के लिए 210 से 220, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 208 से 220, एससी 195 से 200, वहीं एसटी के लिए 170 से 180 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ 150 से 170 नंबर रहने वाली है। अगर इतने नंबर है तो आप बेफिक्र हो जाएं। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्कोर कार्ड में स्कोर आपका क्या रहा है, और ये भी बताइएगा कि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने जा रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे बात करनी है तो ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लेना। बाय बाय गाइस, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।